बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लाइफ कोचिंग और काउंसलिंग से हट के इन दिनों जो सवालात की भरमार है वो मेडिकल इश्यूज़ पे है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जिन घरों में बेटे या बेटियाँ हैं, तो अगर कभी उन्हें कोई मसला छोटा मोटा हो रहा हो तो खुदा के लिए अपने करीबी डॉक्टर से हॉस्पिटल में उनको ले जाया करें और उन्हें डॉक्टर से मिला के उनका इलाज करवा लिया करें। अच्छा, ये मसला आपकी बहू का हो, ये मसला आपकी बेटी का हो, ये मसला आपकी बीवी का हो, अल्लाह के बंदो ये आपका फ़र्ज़ है उस बेचारी को रोगी बनाने के इंतज़ार में क्यों रहते हैं। अब रुमाना ने कहा कि सर लटके हुए पेट पे कोई वीडियो बनाइए। अल्लाह के बंदो, जो पेट लटकना शुरू हुआ था उस वक्त रुक जाना चाहिए। जो आपके घर वाले होते हैं आसपास, उनको समझाना चाहिए कि बीबी रानी पेट लटकने लगा है, और पेट लटकने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। वज़न बढ़ेगा, टांगों में दर्द शुरू होगा, इवन आप बेबी की बर्थ के लिए कंफर्टेबल नहीं रहते। तो फौरी तौर पे जहाँ आप रहते हो किसी न किसी डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें, अपनी खुराक बदल लिया करें। हमारे पास अल्लाह ने इतनी अच्छी सहूलत दी है डॉक्टर नौशीन साहबा की, आप उनसे रब्ता कर लिया करें। शी इज़ अ काइंड लेडी, दुआएं अलग देती हैं। जो लोग अपनी मजबूरियों और मसलों के लिए उनसे रब्ता करते हैं, तो जैसे अल्लाह ने एक बंदे को अपना नुमाइंदा बनाया होता है उनकी आसानियों के लिए, शी इज़ वेरी काइंड, और वो आखिरी हद तक हेल्प आउट करती हैं। इसी तौर पे जिन बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं, किसी को लेकोरिया का मसला है, किसी को फ़लाँ मसला, किसी को फ़लाँ, आप क्यों इंतज़ार करते हैं कि उनका जिस्म और रूह रोगी हो जाए? उनके अंदर से एतबार ख़त्म हो जाता है, एतमाद ख़त्म हो जाता है। इवन किसी को खारिश का मसला हो। एक सवाल किसी ने किया था, बड़ा मज़े का है, तो मुझे उसके हवाले से कई सारी चीज़ें। मिस उज़ैर ने कहा कि सर बच्चों को अलग सुलाने में कोई हर्ज तो नहीं है, मगर मुझे डर लगता है कि अलग सोने से ये किसी गंदी आदत में मुब्तला ना हो जाए। अभी सोचिए, एक ख़तरे की वजह से आप अल्लाह के और उसके रसूल के मंशा के ख़िलाफ़ सोच रहे हो। मेरा मोहतरम रसूल जिस पे जान और इज़्ज़त और आबरू सब कुर्बान हो, वो जो कहते हैं कि 7 साल का हो बेटा या बेटी, उसका बिस्तर अलग कर दे। अच्छा, जितने घरों में माएँ सियानी हैं, जितने घरों में नानियाँ या नाने या दादा या दादे सियाने हैं, जिन बच्चों को आप अलग सुलाते हैं, उसके लिए 3 असूल है, याद रखिए। नंबर 1, उनके कमरे को कभी अंदर से कुंडी नहीं लगेगी। नंबर 2, उनके सोने का टाइम होगा। नंबर 3, उनके पास गैजेट नहीं होगा, कोई मोबाइल और कोई फ़ोन और टीवी उनके कमरे में नहीं होगा। अगर आपने उनको टाइम दिया 10 बजे सोने का, तो एट 10 दे शुड बी इन द बेड। और आधे घंटे के बाद वालदा पहली दफ़ा उस कमरे में जाएंगी और जाके उनके ऊपर चादर या कंबल, जो भी मौसम हो, वो दे देंगी। इसी तौर पे वालिद ने या दादा ने या नाना ने, अगर वो जॉइंट फैमिली में हैं, तो सोने से पहले 11 बजे, 11:30, 12 बजे जाएंगे और आप वहाँ खड़े होकर उनके कमरे में अल्लाह के नामों का या अल्लाह की कुछ कलाम की जो सूरतें आखिरी, वो पढ़ के उन पर फूंकेंगे। बच्चा सो रहा होता, पर बच्चे को इल्म होता कौन उसके कमरे में आया। अच्छा, इसी तौर पे सुबह सुबह जब आप उनको उठाने जाते हैं, तो बड़ी मोहब्बत से आप उनको उठाते हैं, प्यार से धीरे से टच करते हैं, उठाते हैं। वहीं आपको पता चलता है कि क्या किसी बच्चे को दांतों के कचकचाने की आदत तो नहीं है। अगर किसी बच्ची को हो तो ये आदत इग्नोर करने वाली नहीं है, उसके अलग सोने की वजह से आपकी नज़र में आ गई, तो फ़ौरन इसकी ट्रीटमेंट कराइए। मुमकिन है उसके पेट में कीड़े हों, मुमकिन है उसने कुछ उसने कोई बुरा ख्याल उसके दिल में आता हो, कोई बुरा ख्वाब हो, कोई रिग्रेट हो, ये इन वजह से ये हो जाता है। इसी तौर पे बाज़ बच्चों को अपने जिस्म को छूने की आदत होती है, तो वहीं आप वालिद के तौर पे, वालदा के तौर पे देख लेते हो कि ये बच्चा अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, तो आप उसकी हाइजीन के लिए उसको एजुकेट करते हो। अलग सुलाने का मतलब उसको अलग छोड़ देना नहीं है। जो पालतू जानवर या परिंदे होते हैं वो भी अलग रहते हैं, पर हम उनका ख्याल रखते हैं, उनके पानी का, उनके खुराक का, उनके सोने का, उनके गर्मी और सर्दी का। इवन हम तो जो पौधे होते हैं उनका भी ख्याल करते हैं, धूप ना उन पर पड़ जाए, ज़्यादा सूख जाएंगे, उनको पानी वक्त पे देते हैं। तो ये जो बच्चों को अलग करने का है, हम उनको मुकम्मल इंसान बनाना, रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाना होता है। जब उठें उन्हें अपना बिस्तर भी संभालना चाहिए, अपना बाथरूम भी ठीक रखना चाहिए, अपने कपड़ों को भी तय लगानी चाहिए। इवन अपने बच्चे और बच्चियों को हम नहीं सिखाते, सिखाया करें कि अपनी शर्टों को और पैंटों को कैसे फोल्ड करते हैं। नहीं आता आपको तो नेट से देख लें, मुझसे पूछ लीजिए।
फिर उनको कैसे रखना है। इनफैक्ट ये तरतीब, ये डिसिप्लिन सारी उम्र उनके काम आता है। अच्छा जनाब, रिदा कहती हैं कि सर मैं तो अपने बच्चों को अलग से सुलाती हूँ। अली कहते हैं सर टॉक्सिक रिलेशनशिप पे कोई बात कीजिए। बेटा इस पे तो हमने मेरा ख्याल बात कर ली थी। और नुसरत कहती हैं कि सर जी आज के लड़कों और लड़कियों में हया ख़त्म हो गई है, जो शादी से पहले रिलेशनशिप बना लेते हैं। बेटा सब पे यानी इसे हम यूनिवर्सल नहीं कर सकते। बहुत से डॉक्टर, बहुत से प्रोफेशनल लड़के और लड़कियां मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि जिन्होंने 5-5, 6-6 साल किसी लड़की को देखा नहीं होता। बहुत सी लड़कियां यानी जिनसे मिलके इतनी खुशी होती है। और मैं अगर किसी रोज़ मुझे वो क्लिप मिला तो आपको मैं शेयर करूंगा। उस बच्ची ने अभी उसने MBBS मुकम्मल किया है, तो उसने कहा सर मेरी वालदा ने मुझे एक बात कही थी कि मेरी बेटी मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं तुझसे मोहब्बत सारी उम्र करना चाहती हूँ, मेरी मोहब्बत को तकलीफ़ में ना डालना। तो उसने कहा सर 5 साल एक से खूबसूरत लड़का हमारी क्लास में था, मेडिकल कॉलेज में था, कभी किसी ने मेरे साथ परसू करने की कोशिश भी की तो मैंने मुड़ के नहीं देखा। और वो लड़की यानी अगर 10 लड़कियां हों तो उनमें से 10 में सबसे खूबसूरत अगर लड़की हो तो वो, तो इसलिए सबको हम एक लाठी से नहीं हाँक सकते। पर जिन जगहों पे माँ और बाप बच्चों को अपनी मोहब्बत के धागे से नहीं बांधते, बच्चों को अल्लाह और रसूल की बताई हुई जो लिमिट्स हैं वो उसे एजुकेट नहीं करते, तो अब ज़ाहिर है उसको आपने खुला छोड़ दिया। तो खुला जानवर है, वो जिस मर्जी खेत में जाए, इधर मुंह मारे इधर मुंह मारे, आपने तो कंसर्न ही नहीं है। 3-3, 4-4 साल वो हॉस्टलों में रहती हैं, पढ़ती हैं, आप उनका पीछा भी नहीं करते, पूछते भी नहीं हैं, और उनको टारगेट भी नहीं दिया होता, हदफ भी नहीं दिया होता, और उनके दिल में जो खुदबुद हो रही होती उसको भी नहीं जानते। क्योंकि इंसान भी जैसे कहते हैं ना कि एक गंदा सेब पूरी टोकरी को ख़राब कर देता है, तो इसी तौर पे जहाँ वो रहती होती कोई ना कोई एक गंदी ऐसी मछली होती है कि जिसको हया नहीं होती, और उसकी बेहयाई फिर साथ साथ असर डालती जाती है। तो अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर साथ गंदा सेब पड़ा हो तो उससे दूर कैसे हटना है, नो कैसे करना है, अपना कमरा कैसे बदलना है, उससे दूरी कैसे इख्तियार करनी है। यहाँ मुरव्वत जब भी आप इख्तियार करोगे तो फिर आप मारे जाते हो और बाद में आपका जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कलेक्टिव नॉलेज कहते हैं कि सर ये जो मोटापे का इशू है ये मर्दों से ज़्यादा औरतों को है, और मैंने भी बड़ा मुशाहिदा किया, अल्लाह माफ़ करे, कुछ चंगा मुशाहिदा कराया करो। क्या लोगों के आप हमेशा मोटापे देखते रहते हैं? यानी आप जहाँ भी जाते होंगे या जाती होंगी तो उसका मतलब वहाँ तो बेचारी ख़वातीन को अपना वजूद और पेट ही छुपाना पड़ता होगा। या फिर जैसे वो हम तस्वीरें बनाते हैं ना, तो उस वक्त जो 2-4 थोड़े फैटी से दोस्त होते हैं तो हम कहते हैं भाई साहब मेहरबानी करें फ़ोटो बनने लगा तो कुछ सेकंड के लिए सांस बंद कर लें। तो सांस बंद करके फिर अपने पेट को पीछे खींच लेता है, तो तस्वीर में से अच्छी गवाही आती है। पर इससे पहले पेट टोटकों से ठीक नहीं होता, ये याद रखिएगा। पेट वॉक करने से ठीक नहीं होता, पेट फाकों से भी ठीक नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो होता है, उसके साथ करने से फिर ये ठीक होता है। एम रियाज कहते हैं सर मेरी कमर और मोहरों का मसला है। खुदा का खौफ करें अल्लाह के बंदो, कमर और मोहरे बहुत अहम चीज़ हैं, तो इसके लिए किसी मुतल्लका कंसर्न डॉक्टर के पास जाइए फ़ौरन। क्यों चाहते हैं कि फेसबुक पे यूट्यूब पे बैठ के यहाँ भी कोई बंदा हाथ लंबा करे, कैमरे में हाथ डाले और आपके मोहरे को पकड़ के ऐसे कर दे? ऐसा कोई मौजूदा नहीं होता जिसमें किसी के हाथ लगने से या बातें सुन के आपका मोहरा ठीक हो जाए। इसके लिए इलाज कराना पड़ेगा, इसके लिए आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत होगी जो आपकी थेरेपी करेगा, तो फिर आप ठीक होंगे। अच्छा जी, नौरीन कहती हैं कि इस सूरत हाल में इंसुलिन का चेक करना चाहिए, ज़्यादातर ख़ातूनों को मसला होता है, उनको शुगर होती है। अच्छा, आयशा कहती हैं कि सर मेरी उम्र 16 साल है, मेरी स्किन भी और मेरे होंठ भी काले हैं और मैं क्या करूं, मैं अपने होंठों के लिए बहुत परेशान हूं। आयशा बेटा इसके लिए जो डॉक्टर साहब का नुस्खा है वो ये है कि शुगर ले और शुगर में हनी मिलाइए और चंद कतरे लेमन। अच्छा, अगर लेमन ना हो तो फिर चुकंदर जिसे बीट रूट कहते हैं उसके जूस के चंद कतरे मिला के तो ये एक बना के रख लीजिए। डेली आपने स्क्रब करना है अपने होंठों को और तकरीबन 1 माह मिनिमम होता है तो आपके होंठों का रंग बदलने लग जाएगा। ये नुस्खा आजमाइए
और ये आजमूदा है, बहुत से लोगों ने इसको जिस पे आजमाया गया उनकी तरफ से बहुत अच्छा आया है। तो ये हाउसमेड और होममेड स्क्रब है, ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं होगा, लेकिन इसको कहते हैं रिलीजियसली आपने इस्तेमाल करना है ताकि आपके होंठ पर वैसे हो जाए जैसे आपको पसंद है। और इसके साथ जो एहतियात करनी है वो जो कि चीप लिपस्टिक आपने इस्तेमाल नहीं करनी, उल्टी सीधी जो चीज़ें होंठों पर लगाते हो सस्ती सस्ती, ये हमेशा आपको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और फिर आप बरसा बरस तंग होते रहते हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।